प्रिय साथियों, वैसे तो हिंदुस्तान में एक से एक फिल्मी और अभिनेता और नेताओं की शख्सियत हैं, परंतु मेरी अपनी नज़र में आज मैं आपको 3 वीवीआईपी लोगों की जन्म पत्रिका में क्या ऐसी सिमिलैरिटी हैं, क्या ऐसी समानता हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। मेरे पूरे वीडियो पर बने रहिएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जिनकी पर्सनैलिटी विदेशों तक में चर्चा का विषय बनी हुई है, वर्तमान समय में हमारे हिंदी फिल्म के सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली का विश्लेषण, सिमिलैरिटी, और इसके साथ ही हमारे सुपरस्टार सलमान खान, इन तीनों की जो शख्सियत है वह किसी से छिपी नहीं है। अमिताभ बच्चन साहब, सलमान खान साहब और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब, इन तीनों की जन्म पत्रिका में कुछ विशेष समानता हैं और इनकी जो जन्म पत्रियाँ हैं उनमें ऐसी क्या विशेषता है कि जो ये तीनों जो हैं, इनकी जो पर्सनैलिटी है, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बिल्कुल लीक से हटकर है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले मैं जो इंटरनेट पर इनकी डेट ऑफ बर्थ और इनके प्लेस ऑफ बर्थ दिए गए हैं उसके विषय में जानकारी दे दूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की जन्म पत्रिका है 17 सितंबर 1950, 11:30 बजे का इनका जन्म है। मेहसाना गुजरात में इनका जन्म हुआ है। इनकी वृश्चिक लगन है। दूसरे नंबर पर अमिताभ बच्चन साहब का जो डेट ऑफ बर्थ है वह 11 अक्टूबर 1942 है और 4 बजे के करीब शाम का इनका इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ है। इसके अलावा सलमान खान साहब, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1965 और दोपहर 2:30 बजे इनका इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म है, जो कि इंटरनेट द्वारा मुझे प्राप्त हुई है। दोस्तों, ये जो मैंने डेट ऑफ बर्थ बताई है, इन्हीं डेट ऑफ बर्थ को ज़्यादातर मीडिया द्वारा इंटरनेट पर प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले इनकी जो शख्सियत है, इनकी जो पर्सनैलिटी है, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसमें इतनी सिमिलैरिटी कैसे है, इस पर प्रकाश डालते हैं। साथियों, नरेंद्र मोदी साहब की जन्म पत्रिका में वृश्चिक लगन है और लाभ स्थान में उच्च का बुध है। साथियों, बुध एक कौमार्य ग्रह है और जब किसी की जन्म पत्रिका में बुध जो है वो एक बहुत ही शानदार ग्रह होकर, बहुत वेल प्लेस्ड होकर बैठेगा, तो वह एक बहुत ही गजब पर्सनैलिटी देगा, जैसा कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब की है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब का जो बुध है वह इनकम हाउस में बैठा है, साथ में उच्च राशि में है और अष्टक वर्ग कुंडली में 8 में से 7 अंक लिए हुए हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएं तो सलमान खान साहब की कुंडली में वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में बुध पड़ा हुआ है, लेकिन इस बुध की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वह यह है कि यह अष्टक वर्ग में 8 में से 8 यानी 100% अंक लिए हुए है। इसलिए सलमान खान साहब की जो पर्सनैलिटी है वह अपने आप में बहुत दमदार है और बड़ी रॉबीली पर्सनैलिटी है। जैसे नरेंद्र मोदी साहब की पर्सनैलिटी है, बिल्कुल इसी तरीके से सलमान खान जी की पर्सनैलिटी है। अब तीसरी जन्म पत्रिका उठाते हैं हम अमिताभ बच्चन साहब की, सदी के महानायक। दर्शकों, जैसे ही कहीं अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है तो उनकी आवाज़ का जादू छा जाता है। करने दो, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया
एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो दोस्तों, आवाज़ का वाणी का कारक बुध इनकी जन्म पत्रिका में भी अष्टम भाव में उच्च राशि में विराजित है। हालांकि अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली में अष्टक वर्ग में इसको 8 में से 4 अंक प्राप्त हुए हैं, लेकिन यह नवांशा कुंडली में सिंह राशि में वर्गोत्तम होकर बैठा है। तो अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी बुध का कोई तोड़ नहीं है। साथियों, इसके साथ ही इन तीनों की कुंडली की कुछ और रोचक बातें मैं आपको बताता हूँ। सलमान खान, दोस्तों, सलमान खान की कुंडली की एक विशेषता है कि इनका जन्म मेष लगन में हुआ है और इनकी कुंडली में इनका लग्नेश दशम भाव में रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठा है और इनकी चंद्रमा का जो नक्षत्र का स्वामी है वह भी मंगल ही है। जब किसी जन्म पत्रिका में चंद्रमा के नक्षत्र का मालिक जो है वह लग्नेश होकर दशम भाव में रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठेगा तो पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा ही देगा। इसके साथ ही साथ सलमान खान साहब की कुंडली में लगन चार्ट, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली ये तीनों ही अति बलवान हैं। कैसे? इनकी मेष लगन है और लग्नेश इनका 10th हाउस में है ही, तो लग्न बली हुई। चंद्रमा इनका 11th हाउस में शनि के साथ बैठा है, कुंभ राशि का चंद्रमा है, कुंभ राशि के शनि के साथ बैठा है, यानी चंद्र राशि का जो लॉर्ड बना वह शनि बना और शनि कुंभ राशि में काफ़ी बलवान हो ही जाता है। इसके अलावा अगर इनकी सूर्य कुंडली को देखें तो सूर्य कुंडली इनकी जो सूर्य है मेष लगन में वह पंचमेश यानी त्रिकोणीश होकर इनके भाग्य पर बैठा हुआ है और उस पर देवगुरु बृहस्पति की 7th आस्पेक्ट आ रही है। इसके अलावा मित्रों, अगर हम इनकी कुंडली में सलमान खान साहब की डेट ऑफ बर्थ देखें तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1965। 27 के मूलांक का लॉर्ड मंगल हुआ जो कि इनकी मेष लगन में दशम भाव में रोचक नामक पंच महापुरुष योग बना ही रहा है और 27 दिसंबर का सलमान खान का जन्म है। तो मित्रों, दिसंबर के माह का मूलांक का लॉर्ड बृहस्पति हुआ जो कि सलमान खान की कुंडली में भाग्य पर पूर्ण दृष्टि बनाए हुए है और सूर्य और बृहस्पति ये भाग्य के कारक ग्रह होकर इनके भाग्य को देख रहे हैं, तो महाभाग्यशाली योग बना रहे हैं। इसके अलावा 1965 का यदि हम योग करेंगे तो भी कहीं ना कहीं वह बृहस्पति के मूलांक को दर्शाएगा। तो तीनों योग मंगल और गुरु से रिलेटेड हैं और मेष लगन में मंगल और गुरु प्रबल कारक ग्रह बनकर इनकी कुंडली की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन की कुंडली में यदि हम देखें तो अमिताभ बच्चन की कुंडली में 11 अक्टूबर का इनका जन्म है। जैसा कि आप इनकी कुंडली में देख रहे हैं कि इनकी जन्म पत्रिका में इनका लग्नेश शनि बहुत बलवान है जो कि वृषभ राशि में 4th भाव में बैठा है, कुंभ लगन है। लग्नेश का 4th भाव में बैठना संपत्ति, ऐश्वर्य और फेम हर चीज़ को देने में सक्षम है। इसके अलावा सूर्य कुंडली का लॉर्ड बुध इनका उच्च का बैठा हुआ है, यानी जहाँ सूर्य बैठा है वहीं उच्च का बुध बैठा हुआ है। इसके अलावा जो चंद्रमा है वह भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और चंद्रमा को हम नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह मानते हैं। और इसके अलावा अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली में एक चीज़ और बड़ी स्पेशल है कि इनकी कुंडली में इनका जो बृहस्पति है, एक तो वह चंद्रमा से केंद्र में है, उच्च राशि में है, दूसरा वह अष्टक वर्ग में जो सब डिविजनल चार्ट्स होते हैं यानी 16 प्रकार के जो चार्ट्स होते हैं उसमें 16 प्रकार के चार्ट्स में से लगभग 7 जगह पर वर्गोत्तम है, यानी कि कर्क राशि में ही विद्यमान है और 8 में से 7 अंक सर्वाष्टक वर्ग में लिए हुए हैं, यानी जुपिटर जो है वह अमिताभ बच्चन की कुंडली में बहुत बलवान हैं। इसके अलावा अब मोदी साहब की कुंडली में यदि हम देखें तो लग्न में ही
चंद्रमा बैठा हुआ है, जिसका डिस्पोजिटर मंगल नीचभंग बनाकर लग्न में बैठा हुआ है और वह सर्वाष्टक वर्ग में बहुत अच्छे अंक यानी 30 अंक लेकर बैठा है, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो चंद्र कुंडली है और लग्न कुंडली है वह दोनों 30-30 अंक ले बैठने के कारण इनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रही है पर्सनैलिटी वाइज और इनकी जो वाक्पटुता है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा इनकी जो सूर्य कुंडली है वह अमिताभ बच्चन साहब की तरह ही सूर्य कुंडली का जो लॉर्ड है वह बुध बनता है और वह उच्च राशि में ही विराजमान है। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी और सलमान खान इन तीनों की जन्म पत्रिका में बड़े विशेष हैं। मित्रों, मेरा जो यह करीब 12 मिनट का वीडियो था, यह केवल आपको इन तीनों की कुंडलियों की क्या क्या सिमिलरिटियाँ हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, यह बताने के लिए था। यदि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है तो मेरा जो बताने का तात्पर्य था वह आपको समझ में आ गया होगा। साथियों, मेरे चैनल पर मैं लगातार नए नए रोचक विषयों से संबंधित वीडियो प्रस्तुत करता रहता हूं। आपको यदि पसंद आ रहे हों तो मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिए, बेल बटन अवश्य दबाइए और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलिए। आगे भी मैं आपको ऐसे रोचक विषयों पर वीडियो डालता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों को जय माता दी।